सो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कम्प्लीटली पढ़ लिया था और ये है अब पार्ट बी। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कैरेज इनवर्ड इज सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऑप्शन बी अदर एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो जो इसका ऑप्शन है अदर एक्सपेंसेस, ये करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चार्ज इनक्योर्ड फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन while purchasing good are known as carriage inward. It is treated as any other direct expenses. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेलिंग इज सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऑप्शन सी परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन सी है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, परचेस ऑफ गुड फॉर रीसेलिंग इज सोन अंडर द हेड एक्सपेंसेस एज परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फाइनेंशियल कंपनी इज सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज। ऑप्शन ए है इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑप्शन बी है इसका अदर इनकम, ऑप्शन सी है इसका सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी है इसका नॉन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन ए है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एज द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ फाइनेंशियल कंपनी फ्रॉम द ऑपरेशनल रेवेन्यू, सो इट इज सोन इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9। Gain on sale of fixed asset by a financial company is shown in the statement of profit and loss. अब इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो अदर इनकम करेक्ट ऑप्शन है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डिविडेंड इज पेड ऑन ए ऑथराइज कैपिटल, B. Subscribed capital that is paid up. Option C. Issued capital. Option D. None of this. तो डिविडेंड जो होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल पे पेड अप होता है। अब डिविडेंड का मतलब मैं बताऊंगा इस आपको, तो होता ये है कि मान लीजिए हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो जब भी हमें प्रॉफिट मिलेगा उसे हम डिविडेंड के रूप में लेंगे, मतलब वो उसे एक तरह से हम डिविडेंड कहेंगे। तो एक्सप्लेनेशन, डिविडेंड इज ए पेमेंट टू अ शेयर होल्डर दैट इज ड्रॉन फ्रॉम अ कंपनीज पेड इन कैपिटल और शेयर होल्डर इक्विटी। वही जो मैंने आपको बताया हिंदी में वही चीज़ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं हम, और 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, आसानी से, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए भी नहीं हैं इस चैप्टर में। अगले जो चैप्टर है रेशियो वाला, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस फंसेंगे, तो इसमें कम ही क्वेश्चंस करेंगे हम। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इन सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज। ऑप्शन ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑप्शन बी अदर इनकम, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेक्ट ऑप्शन है। सेल ऑफ goods manufactured is an operating activity of business and any revenue that arises from same will be shown in revenue from operation. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारा लास्ट 12 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पिक द ऑड वन आउट। ए शेयर होल्डर फंड्स,
बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, डी करेंट लाइबिलिटीज़। तो रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी सब तो यही जो उसमें नहीं आता है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ऑड वन as they are actually the accumulated profit of the company that can be used for future contingencies। रिजर्व एंड सरप्लस इसलिए हम सेव करके रखते हैं क्योंकि अगर इन फ्यूचर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर इंसिडेंट कुछ भी हो जाता है इन फ्यूचर, तो उसको मतलब उससे निपटने के लिए हम कुछ पैसे बचा कर रखते हैं। मान लीजिए फ्यूचर कहीं आग लग गई कंपनी में, तो कुछ हम पैसे रिजर्व में सरप्लस में मतलब ऐसे बचा के रखेंगे। आग लग गई तो वापस उससे वो चीज़ सही कर सकते हैं या फिर वो चीज़ खरीद सकते हैं, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस हम रखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी 3 वीडियोस और आने वाली हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।